बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मदीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वक्त भारत के जो नमस्ते वाले हाथ हैं वो भारत के नमस्ते वाले हाथ रूस के सामने जोड़े हुए हैं, क्योंकि भारत की तमाम उम्मीदों का मरकज़ इस वक्त मॉस्को है। राजनाथ सिंह ने अभी रिसेंटली मुलाकात की थी चीन के वज़ीर दिफा से मॉस्को में, और उस मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, उसको हम दोबारा भी बात कर लेंगे उस पर। लेकिन इस वक्त भारत के वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर मॉस्को में मुलाकात कर रहे हैं चीन के वज़ीर ख़ारिजा से। ये जो मुलाकात हो रही है ये मुलाकात बहुत अहम करार दी जा रही है। एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ लड़ाई हो रही है, जहाँ लड़ाई जो है वो अप्रैल के एंड से टेंशन बढ़ी थी, मई के आगाज़ में हुई थी, फिर उसके बाद 15 जून हुआ, फिर उसके बाद अभी जो तिब्बत का कमांडो है वो भी जान से गया। तो ये लड़ाई जो है ये अब सिचुएशन और टेंस होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। गोली चल गई है 45-46 साल में पहली बार। तो इन हालात में ये मुलाकात, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुलाकात और मुज़ाकरात जो है ये कहा तो ये जा रहा है कि ये शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी साइडलाइन पर हो रहे हैं, लेकिन ये असल में RIC की साइडलाइन पर हो रहे हैं। भारत वैसे मैंने आपको बताया था कि काफकाज 2020 जो फौजियों की मशक़ें हैं उनसे तो भाग गया था कि वहाँ पर चीनी फ़ौजी भी हैं, पाकिस्तानी फ़ौजी भी हैं, इनसे हमारे फ़ौजी लड़ रहे हैं, तो हम मशक़ों में इनके साथ जो है वो शामिल नहीं होंगे। हमारे फ़ौजी इन मशक़ों का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि हमारे फ़ौजी जो हैं इनके हाथों मरे। लेकिन भारत ने मुलाकात की, राजनाथ सिंह वाली मुलाकात हुई, अब ये मुलाकात जो है ये हो रही है। भारत को उम्मीद यह है कि मकासद पूरे कर देगा रूस। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो तवक्को कर रहे हैं भारतीय के बात कर लेंगे चाइना से, सदर शी जिनपिंग से, और बात करके मामलात को बेहतर कर देंगे। जो चीनी फ़ौज के इनखला की कोशिशें हैं वो कोशिशें इस तरह से मुमकिन हो जाएंगी, ये भारत को उम्मीद है। लेकिन भारतीय माहिरीन जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो मोदी सरकार की उम्मीद है इसमें कोई ख़ास दम नहीं है, क्योंकि एक रूस चीन को इनखला पर जो है वो आमादा नहीं कर सकता। अगर ऐसा मुमकिन होता तो ये तो वज़राए ख़ारिजा की सतह की मुज़ाकरात हैं, उनकी सतह पर मुलाकात है। जो मुलाकात थी वज़राए दिफा की, उसके बाद सूरत हाल बेहतर होती। दूसरा, पुतिन से जो उम्मीद है भारत को, वो उम्मीद क्यों है? वो कुछ गेन करने की उम्मीद इसलिए रखते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे लेह, और लेह पहुंच के उन्होंने ये ड्रामा किया था कि वो लद्दाख में फ़ौजियों से मिल रहे हैं, वहाँ उनको ब्रीफिंग दी गई, वहाँ लेह में उनको टैंक्स वगैरह चलाकर दिखाए गए, फिर एक फ़ौजी हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, वो सारा ड्रामा था। तो तब वो इसलिए पहुंचे थे कि उससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने सदर शी जिनपिंग से बात की थी, और बात करके जो फ़ौजी भारत के रिहा हुए 10 फ़ौजी, वो उस गुफ्तगू के फौरी बाद जो है वो रिहा हुए थे। तो रूस ने इनकी पहले भी मदद की। इनके दरमियान जब बीच में टेंशन कम भी हुई, जब अजीत डोवल की गुफ्तगू हुई थी चीन के वज़ीर ख़ारिजा से, तब भी रूस ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया, क्योंकि जो RIC है, रशिया इंडिया चाइना का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बना था लेट 80s में, 90s के आगाज़ में, और तब से ये प्लेटफॉर्म जो है ये तीनों मुल्कों ने जो है ये बरकरार रखा है, इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को जो है वो स्ट्रेंथन करना, इसको और इफेक्टिव बनाना, ये तीनों इस पर तो मुत्तफिक हैं। कुछ और अच्छी चीज़ें भी हुई हैं तीनों के दरमियान, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चीनी फ़ौज का इनखिला हो जाए ये चाहते हैं। भारतीय आर्मी चीफ MM नरवानी ने भी कहा था कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि गुफ्तगू से, मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएं और चीनी फ़ौज जो है वो वापस चली जाए। तो ये यहाँ से कोशिश है। मैंने आपको बताया था, प्रवीण सानी ये कहते हैं कि चीन के पास इस वक्त जो पोजीशन है उनकी गेन की हुई, उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं है। उनके पास ज़्यादा ऑफर करने को कुछ है नहीं। और इस वक्त जो है राजनाथ सिंह की मुलाकात के बाद अगर आप देखें तो जो चीन का स्टांस आया था, वो स्टांस क्या था? वो स्टांस ये था कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे, 1 इंच ज़मीन भी। राजनाथ सिंह ने मुलाकात के बाद सबसे मुलाकात की, लंबी लंबी ट्वीट्स जो हैं वो शेयर की लोगों के साथ, अपने शहरियों के साथ। लेकिन जो चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात थी, उस बारे में उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई और बस, क्योंकि उस मुलाकात में कोई अच्छी जो भारत को उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई थी। अब भी चीन के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो आप देखिए कि जब वो मिले हैं
डॉक्टर जयशंकर से, तो उसकी जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को देखिए। वो तस्वीरें आपको कहानी सुना रही हैं कि ये मुलाकात किस माहौल में हो रही है। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब से जो उनकी मुलाकात हुई है, जो मुलाकात चीन में हुई थी, उस मुलाकात की भी तस्वीरें आपने देखी कि वो जिस तरह से एक वालिहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह का अंदाज जो था वो नज़र आया यहाँ मॉस्को में, और इस तरह की तस्वीरें नजर आई। जबकि आप मुलाकात की जो डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को मुलाकात से पहले की देखें सर्गेई लावरोव के साथ या वैसे मुलाकात, तो आपको नजर आएगा कि ये अच्छे नोट पर इनका आगाज ही नहीं हुआ है, तो अच्छे नोट पर इनका इख्तिताम होगा, ये उम्मीद करना बड़ी फजूल सी बात है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात मैंने आपसे कहा था, मैं अर्ज करूंगा। अच्छी बात यह कि RIC के सिलसिले में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में जो मुलाकातें हुई हैं, उनमें इन तीनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हम अपना कोऑपरेशन रीजन की तरक्की के लिए जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे। हम अपना कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में जारी रखेंगे और ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। और इस मौके पर आप देखिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मुलाकात हुई है चीन के वजीर खारिजा से, वो मुलाकात में आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो आप देख के अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी ज़बरदस्त मुलाकात थी, कितनी पुरजोश मुलाकात थी। और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने ट्वीट में जो बताया है वो ये है कि चीन के वजीर खारिजा से बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उन्होंने हैशटैग दिया है BRI का, बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर बात हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर बात हुई, इस मुलाकात में CPEC पर बात हुई। ये वो चीज़ें हैं जो भारत को आग लगाने के लिए काफ़ी हैं, और दोनों मुल्क इससे पहले भी ये बता चुके हैं कि वो एक दूसरे से ताउन करते रहेंगे और जो एक दूसरे के मसाइल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा वन चाइना पॉलिसी हम अपनी जारी रखेंगे और इसी पॉलिसी के हम हामी हैं। चीन कहता है कि कश्मीर के मामले पर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इसीलिए ये जो वज़राए खारजा की सतह पर मुज़ाकरात हैं जहां पर ये बातें डिस्कस होनी है, वहां पर कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा रही है। इन हालात में जब टेंशन है और फौजी टेंशन है, तो हू शीजिंग, जिनका मैं अक्सर हवाला देता हूं आपको, ये ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हैं, ये चीन के सबसे बड़े सरकारी मीडिया के एडिटर हैं, ये कहते हैं कि पैंगोंग के जुनूबी किनारे से अगर भारतीय फौजी पीछे नहीं हटे तो PLA उनसे लड़ेगी, और PLA उनसे लड़ेगी अब जब सब जीरो टेम्परेचर में, तो भारतीय फौजी जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी मरेंगे, कोविड-19 से भी मरेंगे, और उनके पास जो पूरे लॉजिस्टिक्स हैं उसकी वजह से उनकी जानें जाएंगी, क्योंकि वो अपने फौजियों को वहां पर रसद नहीं पहुंचा सकते, उनको सप्लाई नहीं पहुंचा सकते, और ये सूरत हाल उनकी जिंदगियां लेगी। जैसे कि इससे पहले भी हुआ था, जब भारतीय फौजी जख्मी हुए थे तो उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकी थी, इसलिए जानी नुकसान ज्यादा हुआ था। बहरहाल इस मुलाकात का आउटकम भी हमारे सामने होगा, जैसे आउटकम था हमारे सामने वज़राए दिफा की मुलाकात का, और उसके बाद भारत की जानिब से कहा गया था कि राजनाथ सिंह ने बड़े धड़ल्ले के साथ खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन जब चीन की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुआ तो ये स्टेटमेंट जो था भारत की मुस्कुराहट गायब कर देने के लिए काफ़ी था। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।